के खिलाफ देश की लड़ाई में जिस मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप सब खड़े रहे हैं, मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर 94% से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने लॉकडाउन के दौरान भी वहाँ पर उत्पादन भले ही न हुआ हो, लेकिन अपने कामगार और श्रमिकों को मानदेय और वेतन देने का कार्य किया है। यह और भी सराहनीय रहा है। इसके लिए हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रतिदिन हमारी टीम इसकी समीक्षा करती है और मेरे पास जो आंकड़े हैं 1700 करोड़ रुपए 75,000 से अधिक इकाइयों ने लॉकडाउन के दौरान बंद इकाइयों के माध्यम से अपने कार्मिकों और श्रमिकों को उपलब्ध कराया है। एक बड़ी राशि है। सचमुच इसके लिए मैं उन सभी औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक और विनिर्माण से जुड़ी हुई इकाइयों और उससे जुड़े हुए पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त है। पूरी दुनिया के अंदर औद्योगिक गतिविधियां न केवल ठप पड़ी, सामान्य जनजीवन भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। भारत में समय से लिए गए निर्णय और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण काफ़ी हद तक कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। 135 करोड़ की आबादी की तुलना जब हम दुनिया के अन्य देशों से करते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि समय से प्रभावी कदम उठाने और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण कोरोना संक्रमण से न केवल बचाव करने अपितु इससे होने वाली जनहानि को भी रोकने में काफ़ी बड़ी मदद मिली। देश के अंदर लॉकडाउन के कारण औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए इस पैकेज ने एक बहुत बड़ी राहत देने का कार्य किया। स्वाभाविक रूप से महामारी के दौरान बहुत सारे राज्यों से व्यापक पैमाने पर कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य करने के उद्देश्य से गए थे। उन्हें वहाँ से वापस आने के लिए बीमारी के कारण और अन्य कारणों से वापस आना पड़ा। अब तक भारत सरकार के सहयोग से, रेल मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख कामगार और श्रमिक वापस आया है। 1400 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अगल बगल के राज्यों से बसेज के माध्यम से और शेष अपने स्वयं के साधनों से उत्तर प्रदेश में पहुंचे। इतनी बड़ी आबादी के लिए भारत सरकार ने
पहले से ही अपने पैकेज भी उपलब्ध कराए थे। लॉकडाउन प्रारंभ होते समय यह आशंका नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरी जगह के लिए पलायन करेंगे। उस समय पैकेज हर एक व्यक्ति के लिए तय हुआ था और ख़ास तौर पर पहले से ही 3 महीने का पैकेज पेंशन की दृष्टि से, भरण पोषण भत्ता की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, एलपीजी के सिलेंडर उपलब्ध कराने की दृष्टि से, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2000 रुपये प्रति माह प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर विभिन्न उन संस्थानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें 15,000 से कम वेतन या मानदेय मिलता है, उन्हें ईपीएफ आदि की सुविधा के साथ जोड़ने की व्यवस्था हो। सफलतापूर्वक ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का प्रयास हुआ। 2,34,00,000 से अधिक किसानों को 2,000 रुपये प्रति माह डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में पहुंचाने की कार्रवाई हो। 3,56,000 से अधिक महिलाओं को जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो। 86 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारी दिव्यांगजन या निराश्रित महिला पेंशनधारियों को 2 माह का पेंशन एक साथ एक बार में उपलब्ध कराने की कार्रवाई रही हो, या फिर 88 लाख मनरेगा के मजदूरों को एडवांस में या उनका पूर्व में बकाया धनराशि 611 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान की कार्रवाई हो। 1,47,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क एलपीजी के सिलेंडर उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो। अब तक 18 करोड़ लोगों को माह में 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न देने की कार्रवाई लॉकडाउन के बाद से 5 बार संपन्न की जा चुकी है और 1 जून से 6ठी बार प्रारंभ होने जा रहा है। यानी व्यापक पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने से लेकर के और व्यापक पैमाने पर अन्य कार्रवाई को लॉकडाउन के दौरान डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की बात रही हो। 12 से 15 लाख फूड पैकेट प्रतिदिन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कार्रवाई रही हो, या फिर जब व्यापक पैमाने पर कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया तो उत्तर प्रदेश की सीमा में, हर सीमा में उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, चौराहों पर, बॉर्डर पर, टोल प्लाजा पर, हर एक स्थल पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई। 1400 पेयजल के टैंकर और बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो सहयोग किया गया था, उसमें बोतल बंद पानी भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर की गई। अभी भी ये कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। प्रदेश सरकार ने पहले से इस बात को तय किया कि हम हर एक कामगार और श्रमिक की सकुशल और सुरक्षित वापसी उत्तर प्रदेश करवाएंगे। हमने सभी राज्य सरकारों से इस बारे में पहले ही अनुरोध किया है कि वे उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों की सूची हमें उपलब्ध करवा दें। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के उन्हें निःशुल्क अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में लेकर के आएगी। नज़दीक के राज्यों से हम लोगों ने अपने 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से उन्हें सुरक्षित वापस करवाया है। दूर के राज्यों से स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उन्हें उत्तर प्रदेश में लाने की व्यवस्था की गई। और हम लोगों का ये संकल्प अभी 3 दिन पहले ही हमारे मुख्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है, और पत्र में हम लोगों ने सभी राज्यों से इस बारे में अनुरोध किया है कि वे
उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले सभी कामगार और श्रमिकों की सूची हमें उपलब्ध करा दें, जिससे हम उनकी सुरक्षित वापसी करवा सकें। इसकी कोई तय समय सीमा नहीं, जो भी होगा हम उनकी सुरक्षित वापसी कराएंगे, निःशुल्क वापसी कराएंगे और सम्मानजनक वापसी कराएंगे। वापस प्रदेश में आने वाले सभी कामगारों की, श्रमिकों की पहले उन्हें क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर के उनका वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें अपने साधनों से हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए राशन किट उपलब्ध करवा करके उनके घरों तक पहुंचाते हैं। 15 दिन का खाद्यान्न, जिसमें चावल है, दाल है, आटा है, नमक मिर्च मसाले हैं, तेल है, ये सभी सामग्री उसे उपलब्ध कराई जाती है और उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल की टीम, लगभग 1 लाख के आसपास हमारी मेडिकल की टीम पूरे प्रदेश के अंदर कंटेनमेंट जोन में और प्रवासी कामगार और श्रमिकों की स्क्रीनिंग में लगी हुई है, जो केवल उनकी स्क्रीनिंग करती है। जिसमें थोड़े भी लक्षण पाए जाते हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में वापस लाने की व्यवस्था, और फिर जिनकी पूल टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती है उन्हें आइसोलेशन कोविड वार्ड में भर्ती करा करके उन्हें उपचार की निःशुल्क व्यवस्था भी कराई जाती है। व्यापक पैमाने पर यह कार्य हो रहा है। क्वारंटाइन के दौरान, जब वो होम क्वारंटाइन में रहेगा, उस दौरान उसे 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार तय की है। लगभग 33 लाख विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को अब तक हम 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवा चुके हैं। 30 लाख जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं इन्हें भी 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे चल रही है। लगातार जहां ये कार्य सरकार के स्तर पर चल रहा है, कोविड हॉस्पिटल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अब तक हमारे पास 78,000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले प्रत्येक उस व्यक्ति का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है। वहाँ पर चिकित्सकों की प्रशिक्षित टीम निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर या बाहर से आने वाले हमारे जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं, इनके हाथों को कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्किल मैपिंग की एक कार्रवाई हो रही है। अब तक सफलतापूर्वक हम लोग 18 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई को संपन्न कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां क्या करते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है।